जय श्री राम। कल हम लोगों ने भरत जी द्वारा महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार का वर्णन सुना। उसके बाद उनको सभी लोगों ने, यहाँ तक कि उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने भी प्रेरित किया कि आप अपना राज्य संभालें। ऐसा महाराज दशरथ का आदेश भी है, आपकी माता जी की इच्छा भी थी और प्रभु श्री राम जी के बन जाते समय उन्होंने भी कहा था कि भरत को राज्य गद्दी पिताजी ने दी है तो वो उनका ही अनुकरण करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको इस राज्य को संभाल लेना चाहिए। लेकिन भरत जी ने इस बात पर बिल्कुल गौर न करते हुए उन्होंने यही कहा कि मैं प्रभु श्री राम जी के होते हुए इस राज्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे लिए किसी प्रकार उचित नहीं है। तो बहुत तरीके से लोगों ने उनको समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ये अंतिम निश्चय और निर्णय है कि मैं जो आपकी सामग्री मंगाई गई थी उनके अभिषेक की, इसको लेकर के वन में जाऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो आएँ और अपने राज्य को संभालें। और मुझे उम्मीद ही पूरी है, इसके साथ विश्वास भी है कि वो मेरी बात को कभी भी टालेंगे नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि कल प्रातः होते ही मैं यहाँ से वन की तरफ यहाँ से चला जाऊँगा। तो इतना कहना था। फिर तो राज्य में कोई भी व्यक्ति उस वहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। सबकी इच्छा थी कि हम भी साथ चलें, हम भी साथ चलें, हम भी साथ चलें। इस बहाने उनके दर्शन तो कर लेंगे, कभी वो ना आए तो बहुत सारी लोगों के दिमाग में शंका थी। तो भरत जी इसके लिए तैयार हो गए। तो अगले दिन प्रातः वहाँ से प्रस्थान किया गया। बड़ी सुंदर सुंदर पालकियाँ मंगाई गई, जिसमें तीनों माताओं को बिठाया गया। एक पालकी में गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अर्धंती को बिठाया गया और एक रथ पर वशिष्ठ जी सवार हुए। इस तरीके से वहाँ से उनको लेने की यात्रा प्रारंभ हुई। केवल अयोध्या में वही लोग बचे थे जिनको भरत जी ने कहा था कि यहाँ की राज्य की सुरक्षा के लिए आपको रुकना पड़ेगा। वो अपने को अभागा तो मान ही रहे थे कि हम अभागे हैं भाई, लेकिन फिर भी भरत जी के निर्देश है तो रुकना पड़ेगा। बाकी सब लोग वहाँ से चल दिए। और चलने के बाद पहला निवास उन्होंने तमसा पे किया, दूसरा निवास उन्होंने सही पे नदी पे के किनारे किया, तीसरा गोमती के पास किया और करते करते वो शंखबीरपुर पहुंच गए। तो जैसे ही शंखबीरपुर में पहुंचने की खबर महाराज गू को लगी, निषाद राज को, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भरत जी सेना सहित, आखिर क्या बात है, क्या वो चाहते क्या है। तो इस पर उन्होंने अपने अन्य निषादों को बुला करके एक तरह से मीटिंग की। तो सबका ये कहना था कहीं ऐसा तो नहीं है कि भरत ये चाहते हों कि राम लक्ष्मण को यहीं पर मार दिया जाए और फिर ये 14 वर्ष का निष्कंटक राज्य हो जाएगा, सदा सदा के लिए हम जाके राजा हो जाएंगे। तो लोग कहते थे कि भाई ऐसा होना तो नहीं चाहिए, भाइयों बड़ा प्यार है। लेकिन फिर भी सबका मत था कि राजमद मिलने के बाद आदमी की आदत बदल जाती है, तो ऐसा संभव भी हो सकता है। तो इस पर निषाद राज गुरु ने कहा कि हमारे होते हुए हम एक एक व्यक्ति यहाँ पर प्राण दे देंगे, लेकिन उनको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो आप लोग सब तैयार हो जाएं, अपने साथ जितने भी हथियार हैं उसको सुसज्जित कर लें और ये सोच करके चलिए कि यहाँ बचने की संभावना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भरत जी की सेना है, ये अयोध्या की अयुद्ध सेना है। लेकिन अगर हम 400-500 की स्थिति में भी होकर करें, अगर अपने प्राणों का बलिदान दे सकते हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी कि हमने राम जी के लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। तो ऐसा सुन कर के ये तैयारी की गई और जब आगे बढ़े तो इतने में ही फिर किसी ने कहा कि चलने से पहले एक युद्ध घोष किया जाए। उसके युद्ध घोष करने से सामने वाली सेना भी सतर्क होती है और हमको बल मिलता है।
तो जैसे ही युद्ध घोष करने वाले थे, नगाड़े बजने वाले थे, इतने में किसी बूढ़े व्यक्ति ने बाईं ओर से छींक दिया। तो यहाँ देखिए, मैं आपको बड़े अनुभव के साथ कह रहा हूँ कि छींक का अलग अलग लोगों का अनुभव अलग अलग है। कुछ लोग उसको शगुन मानते हैं, कुछ इसको अपशगुन मानते हैं, लेकिन इसकी स्थिति शास्त्रों में विदित है कि यही छींक अगर बाईं ओर से हुई है तो यह आपके लिए अच्छा शुगन है। आपका दुश्मन के लिए ये मृत्यु का पैगाम है या उसके लिए अपशुगन है। तो इस बूढ़े की बात को लोगों ने विचार किया। उन्होंने दूसरा शगुन का विचार किया कि जहाँ हम खड़े हैं सामने हरे भरे खेत हमारे सामने आ रहे हैं दाईं ओर, ये भी एक शुगन है, इसलिए हमारी जीत निश्चित है। फिर भी वो बूढ़े ने कहा कि हो सकता है कि हमारा सारा ही अनुमान गलत हो, तो हम में से कोई जा कर के इसकी टोह ले ले कि भरत जी आए क्यों हैं। तो निषाद राज ने कहा कि एक काम करते हैं कि बैंगी भर करके फल और जल मंगाइए, मैं जाता हूँ और मैं अनुमान लगाऊंगा और मेरे इशारे से आप समझ जाना कि ये सेना लड़ने के लिए आई है या राम जी को मनाने के लिए आई है। तो ऐसा कह कर के जब निषाद राज वहाँ पर गए तो सुमंत जी ने उनको पहचान लिया। उन्होंने कहा कि भरत जी से कि ये महाराज राम के सबसे बड़े सेवक हैं और इन्होंने उनकी बड़ी सेवा की है। बस इतना कहना था कि निषाद राज भी समझ गए कि यही भरत है, तो उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करते ही भरत जी ने उनको हृदय से लगा लिया। तो निषाद ये समझते थे कि हम तो धर्म और जाति से बिल्कुल नीचे पुष्प में आते हैं, काम से भी जाति से भी, और ये इन्होंने महाराज ने हमको गले लगाया है, तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। उसके बाद वो उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले, फिर गुरु वशिष्ठ जी से मिले, सब ने उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद उन्होंने फल मूल जो ले गए थे उनकी भेंट दी और कुछ राम जी की चर्चा की। उसके साथ साथ वो सबके साथ वो वहाँ पर नदी किनारे आ पहुँचे। तो निषाद राज ने सबसे जो उत्सुकता थी कि राम जी यहाँ रुके कहाँ थे, हमको वो पहले स्थान दिखाया जाए। तो निषाद ने वो जगह दिखाई कि देखिए ये वो स्थान है जहाँ मैंने पत्तों की सैया बनाई थी और प्रभु श्री राम जी ने यहाँ रात को आराम से नींद निकाली थी, सोए थे। तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की निशानी है। तो भरत जी सहित सभी ने उसको परिक्रमा करके प्रणाम किया और इस प्रकार वहाँ से निषाद राज ने उनको गंगा पार कराते हुए आगे लेकर आए और वो अंत में त्रिवेणी में पहुँच गए। प्रयागराज त्रिवेणी में पहुँच करके सबने प्रणाम किया, त्रिवेणी में स्नान किया और उसके बाद वो भारद्वाज मुनि के आश्रम में फाइनली पहुँच गए। मुनि भारद्वाज जी ने भी उनका स्वागत किया है और इसके बाद भारद्वाज जी ने उनसे कुछ चर्चा भी करनी चाहिए कि देखिए भरत जी, मैं आपको जानता हूँ और ये समय और काल का प्रभाव है और मेरे जन्म जन्मांतर की भक्ति का प्रभाव है कि मुझे राम जी के दर्शन हुए लक्ष्मण और जानकी सहित, और उसका फल मुझे आज मिल गया तुरंत ही कि मुझे अब आपका, शत्रुघ्न जी का, माताओं का, गुरु वशिष्ठ जी का और अन्य वामदेव जी का और इसके अतिरिक्त जो मंत्रीगण है सारी सेना सहित मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आप लोग आज यहाँ रुकिए, अब मुझे आप स्वागत का अवसर प्रदान कीजिए और इसका मैं आगे की चर्चा आपसे कल करूँगा। इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो उसको रुचिपूर्वक सुन रहे हैं। मेरा उनसे पुनः अनुरोध है कि आप तो इसका आनंद ले ही रहे हैं। अच्छा ये होगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने ग्रुप में अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जो बराबर में आता है उसको दबाइए ताकि आपको इसका सूचना भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और जितना आप शेयर करेंगे, क्योंकि ये प्रभु चर्चा है, मैं भी जो मेरी लर्निंग है वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, आप आगे करिए, लोग प्रभु श्री राम जी को जानेंगे। ये हमारा एक पूर्व साहित्य है, इतिहास है। आज तो लोग ये कहते हैं राम मिथ्या है, तो राम क्या है, उनकी लीलाएँ क्या हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जीवन में बड़े काम की। जैसे मैंने अभी आपसे एक छींक का जिक्र किया, ऐसी रामायण में बहुत सारी चर्चा आगे में आपको सुनने को मिलेगी कि कौन से शुगन है और कौन से अपशुगन है, उनका भी आप
आगे आने वाली घटनाओं का आभास हो जाता है और आप लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ आज की चर्चा मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।